नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल @डुग्गू कोचिंग सेंटर में। आज की जो क्लास लाऊं क्लास 10 की रहेगी। याद रखना 14 पॉइंट आपका 3 रहेगा, नई वाली बुक में 13.3 रहेगी। ठीक है, इससे पहले याद रखना मैंने दो टॉपिक आपके कंप्लीट करा दिए। माध्य मतलब बोला जाता है मीन। ठीक है, माध्य मतलब होता है मीन। उसके बाद सेकंड टॉपिक पढ़ा है मैंने बहुलक। बहुलक का मतलब क्या होता है? मोड। याद रखना। ठीक है, तो इससे रिलेटेड मैंने सारे उनसे क्वेश्चन करा दिए। अब जो थर्ड है और एक लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, याद रखना। ठीक है, जो आपका क्या है? माध्यक। माध्यक मतलब क्या होता है? मीडियन। याद रखना। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन को करने से पहले याद रखना, पहले इससे कुछ बेसिक बताऊंगा। ठीक है, और एक चीज और याद रखना, पहले नंबर जब माध्य आप करोगे तो माध्य में हमेशा 4 टेबल बनाना पड़ेगा बेटा। आपको कितनी बनाओगे? आप 4 बनाओगे। 4 में 2 टेबल आपको गिवन रहेगी, दी गई। थर्ड वाली आपको क्या बनाना पड़ेगा? एक्सआई, और अगली एफ आई इंटू एक्सआई है। तो ये 4 टेबल बनानी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद आएगा मोड। मोड मतलब बहुलक। तो बहुलक में टेबल नहीं बनाना पड़ेगा। जो टेबल रहेगा आप उसको एज इट इज कॉपी कर देना और उसमें आपको फॉर्मूले के द्वारा वैल्यू पुट कर देना। ठीक है, इसी तरह से आज मैं थर्ड टॉपिक बता रहा हूं आपका मीडियन मतलब माध्यक। इसमें आपको 3 टेबल बनानी पड़ेगी। 2 टेबल आपको दी रहेगी, एक अपने को बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को करने से पहले याद रखना कुछ बेसिक बता रहा हूं। जैसे आपसे पूछा ये नंबर है 1 2 3, ये 3 नंबर है 1 2 3। आपसे पूछा बेटा इसका बीच वाला नंबर क्या, तो आप क्या बताओगे? ये 2। ठीक है, ऐसा लिख दिया 1 2 3 4 लिख दिया। अब बोला कि बेटा अब बताओ आप। तो इस कंडीशन में 2 और 3 में क्या हो रहा है? कंफ्यूज हो रहा है कि यार कौन सा बता। तो इसमें आपको याद रखना जो छोटा नंबर होगा वो हमारा बीच वाला नंबर हो जाएगा। ठीक है, 2 और 3 में छोटा नंबर कौन सा है? 2। तो हमारा मीडियन इसमें क्या कहलाएगा? 2 कहलाएगा। ठीक है, अगली आएगी 1 2 3 4 5। इसमें कौन? देखो ये 2 ऊपर 2 नीचे, तो कौन सा हो जाएगा? 3। ऐसे आगे जाओ 1 2 3 4 5, ये 6 में देखो 2 ऊपर 2 नीचे, इन दोनों में कंफ्यूज हो रहा है। तो छोटा नंबर कौन सा है? 3। तो मीडियन हमारा कौन सा हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर 7 दे दिया 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इसमें भी क्या करेंगे? देखो ये 3 ये 3, तो आंसर क्या हो जाएगा? 4। तो फोर्थ वाला हमारा मिडिल नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये तो आया समझ में। इसके बाद याद रखना पड़ेगा अपने को इसमें किस किस की वैल्यू निकालना। तो वैल्यू निकालने से पहले तो अपन को फॉर्मूला पता होना चाहिए। जैसे अपन ने बहुलक का मोड का पता है, वैसे ही मीडियन का करना पड़ेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? माध्यक। क्या बताया मैंने? माध्यक मतलब मीडियन। ठीक है, मीडियन बराबर होगा आपका, याद रखना बेटा, एल प्लस ब्रैकेट में एन अपॉन 2 माइनस सी एफ। ठीक है, पूरे के अपॉन में एफ ब्रैकेट 1 इंटू एच। तो इसमें आपको किस किस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी? इसमें आपको निकालना पड़ेगा एल का मान, एन का मान, सी एफ निकालना पड़ेगा, उसके बाद एफ निकालना पड़ेगा, उसके बाद एच निकालना पड़ेगा। तो इतने सारे के मान आपको इस टेबल से आपको निकालना है। ठीक है, आया सभी को समझ में कि नहीं आया? तो क्वेश्चन करने से पहले याद रखना, सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसका सी एफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे? सी एफ। ठीक है, तो सी एफ निकालने का सिंपल तरीका होता है, इसमें जो पहला नंबर जो होता है इसको आपको सेम कॉपी कर देना, ऐसा का ऐसा, 4 का 4 लिख दिया। ठीक है, क्या करा? 4 का 4 लिख दिया। फिर क्या करेंगे? तिरछे में प्लस करते चलो। ठीक है, 4 में क्या करेंगे? 5 जोड़ देंगे, तो 5 और 4 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक है, फिर 9 में कितना जोड़ेंगे? 13। तो 9 में 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास? 22 हो जाएगा। फिर 22 में कितना जोड़ेंगे? 20। तो कितना हो जाएगा बेटा? 42 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे? 42 में कितना जोड़ेंगे? अपन जोड़ेंगे 14। 42 में 14 जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका? याद रखना 50 का 6 हो जाएगा। कितना होगा? 56। 56 में अपन 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा बेटा आपका? 64 आएगा। 64 में 4 जोड़ेंगे तो 68 आएगा। तो इस तरीके से आपको सीएफ निकालना है। ठीक है, एक बार और बता दे रहा हूं, पहली वाली संख्या सेम कॉपी कर देना, तिरछे में आपको प्लस करते चला, तो ये क्वेश्चन ऑटोमेटिक नंबर आपके आते जाएंगे। ठीक है, अब इसके याद रखना पहली स्टेप ये तो आगे समझे। दूसरी स्टेप आपको करना है इनका मिडिल नंबर निकालना पड़ेगा। इनको पहले आप काउंट करोगे। देखो 1, ठीक है, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 नंबर है, तो 7 में याद रखना 3 ये हो गए, 3 ये होगा। तो मिडिल नंबर हमारा कौन सा होगा? ये होगा। ठीक है, तो बीच वाला नंबर क्या होगा? ये। आ रहा सभी को समझ में कि नहीं आ रहा?
ठीक है। तो ये आपको सब पेंसिल से करना है बेटा, उसके बाद रफ भी करना है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना जब भी कोई भी इंटरवल होता है उसका छोटा वाला नंबर हमारा एल कहलाता है। तो 125 हमारा क्या होगा एल ठीक है। फिर किसी में से भी माइनस कर दो वो हमारा क्या होता है एच होता है, ठीक है। तो याद रखना बेटा, तो एच हमारे पास कितना हो जाएगा 20। कैसे निकाला मैंने, याद रखना 85 में से 65 माइनस करूंगा तो 20 आएगा, किसी में से भी माइनस कर दो आपका 20 ही आएगा, ठीक है। उसके बाद ये वाला नंबर हमारा क्या कहलाता है बेटा, एफ कहलाता है। और इसके एक संख्या ऊपर वो हमारा क्या कहलाता है, सी एफ। याद रखना ये हमारा क्या हो जाएगा, सी एफ हो जाएगा। आया सभी को समझे, ये नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी एफ। उसके बाद बचता है योग। योग मतलब होता है टोटल, मतलब एन। एन कैसे निकालना, हमेशा जो लास्ट वाला नंबर जो होता है वही हमारा क्या कहलाता है, एन कहलाता है। तो ये होगा हमारा 68। और इनको आप प्लस भी करोगे तो 68 ही आपका आएगा। आया सभी को समझ में कि नहीं आया। अब उसका उसमें वैल्यू रख दे रहा है अपन। एल का मान कितना है बेटा, देखो एल कितना आपके पास 125 125। इसके बाद एन कितना आपके पास 68। उसके बाद सी एफ कितना 22, ये लिख दिया। उसके बाद एफ कितना आपके पास 20, एफ भी मेरा 20 लिख दिया। और एच भी कितना है मेरे पास 20 है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पहले ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। ये सारी वैल्यू निकाल ली। निकालने के बाद क्या करेंगे, अब ये सब वैल्यू जो बता रहा हूं आपको इस फॉर्मूले में रखना है, ठीक है। इसकी भी मैं स्टेप बताऊंगा वन वन आपको किस प्रकार से सॉल्व करना है, ठीक है। रोक दे। इसके बाद याद रखना बेटा आपको क्या करना है, ये सारी वैल्यू उठा के फॉर्मूले में रखना है। देखो अब मैं बताते जा रहा हूं कैसे आपको सॉल्व करना है इसको भी। सबसे पहले क्या लिखा, एल। एल कितना मेरा ये, तो क्या लिख दिया मैंने 125 प्लस ब्रैकेट करा। उसके बाद एन कितना मेरा 68 ये, तो क्या करेंगे अपन 68 अपॉन में 2 माइनस, ठीक है। उसके बाद सी एफ, सी एफ कितना है 22, तो कितना हो जाएगा 22। इस पूरे के अपॉन में कितना है एफ, एफ कितना है बेटा आपके पास 20, तो ये लिख दिया 20 ब्रैकेट 1 इंटू एच कितना आपके पास ये भी 20। आया सभी को समझ में कि नहीं आया। इसमें याद रखना है इसकी जो पहले स्टेप होगी इस 2 का आपको डिवाइड करना, बाकी सारा नंबर सेम उतारना। 2 का डिवाइड इसमें, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, कितना आया 34। सीधा सीधा 68 का आधा करेंगे 34 आएगा, ठीक है। तो क्या बचा आपके पास 125 प्लस ब्रैकेट में कितना आया 34 माइनस 22 अपॉन में कितना हो जाएगा 20 ब्रैकेट 1 इंटू कितना हो जाएगा 20, ठीक है। सेकंड स्टेप में इन दोनों को माइनस करोगे, ये सेकंड स्टेप होगी। क्या आएगा आपका 125 प्लस ब्रैकेट में 34 में 22, यानी कि 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, अपॉन में कितना हो जाएगा 20 इंटू कितना हो जाएगा 20, ठीक है। इसके बाद अगली स्टेप क्या करना आपको, ये ब्रैकेट ओपन करना। तो क्या आएगा 125 प्लस 12 अपॉन 20 इंटू कितना हो जाएगा 20, ठीक है। एक तरीका ये होता है आप 20 से 20 काट दो तो चल जाए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 12 बचेगा, 12 में इसको जोड़ देंगे तो आपको 137 आंसर आ जाएगा। लेकिन बाई चांस अगर कटता नहीं है तो फिर क्या करेंगे, तो इसलिए याद रखना है, यही स्टेप याद रखना, पहले इन दोनों का आपको इंटू करना पड़ेगा। तो क्या आएगा 125 प्लस 12 दूनी कितना हो जाएगा 24, जीरो का जीरो अपॉन में कितना हो जाएगा 20। फिर क्या करेंगे, ये जीरो से ये जीरो काट देंगे, ठीक है। अब आपके पास क्या बचा 125 प्लस क्या बचा 24 अपॉन में 2, ठीक है। फिर कट रहा है तो काट दो, 2 से कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो कितना आया 125 प्लस 12। इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा 137। आया सबको समझने की नहीं आया। तो ये बेटा इसका आंसर है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपको इस तरीके से करना है, याद रखना। तो इसके सारे क्वेश्चन इसी मेथड से आपको करना है, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।